को गंवा देता है, जो और पहले से है पुण्य फल उनको नष्ट कर देता है तीर्थों में जाके। तो बोले यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपश्च कीर्तिश्च तीर्थ फलमश्नुते प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् अहंकार निवृत्तश्च सा तीर्थ फलमश्नुते अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में जाए तो अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मन को संयम में रखे। जो विद्वान, तपस्वी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, पहली बात तीर्थों में जाए तो अपने शरीर को संयम में रखे। पहला, कभी किसी तीर्थों में मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। तुम्हारे गृहस्थ हो, घर है, परिवार है, तीर्थ गए हो, बहुत होश में जाओ। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारिकापुरी, ये ब्रज धाम, कहीं भी भगवान की कृपा से यदि जाना मिले तो पहला नियम ले लो कि हमको इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तुम्हें रहना हो, ब्रह्मचर्य का पहला। दूसरा, कोई ऐसा कार्य तुम्हारे हाथ से न बन जाए। हाथ पैर अहंकार संभाल के तीर्थ में। संत कनि रंकन जानति अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। धामों में, तीर्थों में ऐसे भगवान के लाडले घूमते हैं जिनको तुम समझोगे पागल हैं, जिनको समझोगे भिखमंगे हैं, जिनको समझोगे। ये भूल कभी न करे तीर्थों में जाके किसी भिखारी, किसी पागल, किसी को कमजोर समझकर कि आप मार दें, पीट दें। पहली बात, किसी भी तीर्थ में जाकर मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। गृहस्थ किसी भी तीर्थ में जाकर किसी को गरीब या भिक्षुक या भिखारी को समझ करके कि अरे ये तो ऐसे ही, कहीं आप उनकी अवहेलना न कर दें, उनके ऊपर हाथ ना उठा देने, सारे सुकृत चले जाएंगे। और कह रहे, जो तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता, तीर्थों में जो बटता हो उसे नहीं पाना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य हो। अगर जैसे हलवा पूड़ी परिक्रमा में बट रहा है या कहीं बट रहा है, बोले ये प्रभु का प्रसाद है, आप ले लीजिए, प्रणाम करो। आपको ये नहीं कि दबा के हलवा पाए, परिक्रमा किए हो, आप आए हो गृहस्थी में, बिल्कुल आपको किनका नहीं लेना। किनका लेना है? राधा रमण जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहां बट रहा है तो आप किनका ले लीजिए। रोड में बट रहा है, संसार में बट रहा है, ये सुकृत और पुण्य के लिए, ये प्रतिग्रह है, गृहस्थी को नहीं लेना चाहिए। विरक्त को भिक्षान्न की अगर उसका बहुत मौज आई है तो एक ही से ले लो, फिर वो उस दिन दूसरे से कुछ मत लो, वही पाकर अपना गुजारा करो। मान लो हलवा बट रहा है तो 1 दूना ले लिया और 1 दूना से गुजारा करो तो तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को, गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात पहले भी बताई थी, अब भी कह रहे कि प्रतिग्रह दुपाव्रतः संतुष्टो येन केनचित्। जो तुम्हारा धर्म पूर्वक चना चबेना है उससे गुजारा करो, तीर्थयाटन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो, जैसे बने अपने धन का प्रयोग करो। दूसरों का कहीं दान प्रतिग्रह आश्रमों में खाना ये नहीं। अगर आश्रम में प्रसाद पाया, आपको लगता है मैं अगर ये प्रसाद पाता तो 100 रुपया लगते, तो वहां 110 रुपया वापस दो, क्योंकि बनाया भी है उन्होंने और पवाया भी है, तो इसलिए उनको 10 रुपया और ज्यादा दो। गृहस्थी में कभी किसी का प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले तो उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर किसी तरह के अहंकार का प्रयोग न करे, अहंकार प्रदर्शन न करे, बल का, धन का, ऐसे अहंकृत न करे। अगर तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फलमश्नुते। तीर्थ में जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो तुम क्रोध मत करना। तो कह रहे हैं कि अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सा तीर्थ फलमश्नुते। तीर्थों में कभी किसी के ऊपर क्रोध न करे और तीर्थों में जय दिन रहे, सत्य बोले, और तीर्थों में जय दिन रहे व्रत पूर्वक रहे, कुछ नियमावली लेकर के। अब जैसे बोले तीर्थों में जाके कुछ छोड़ना चाहिए, हमने गांव में सुना है बात, बोले तीर्थों में जाकर कुछ छोड़ना चाहिए। बोले हम तो फूल गोभी छोड़े आए, जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे। ये कोई छोड़ना हुआ यार? बोले हम बैंगन छोड़े आए, हम लाल मिर्च छोड़े आए, ये कोई छोड़ना हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सत्य बोलो, झूठ छोड़ो, निष्काम बनो। ये बातें तो है छोड़ने की। बैंगन छोड़ आए, भरता छोड़ आए, और ऐसे तीर्थ हमने सुना भाई, सुना पक्का।
बोले हम बद्रीनारायण गए थे, बोले वहां कहा जाता है सब छोड़, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही चाहिए। तो बोले जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़ आए, नहीं पाएंगे। ये कोई छोड़ेगा? वो फूल गोभी छोड़े से परम पद मिल जाएगा? अरे छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ो, कपट छोड़ो कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, पापाचरण नहीं करूंगा। तो कह रहे आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फल मश्नुते, समस्त तीर्थ प्राणियों में चाहे पशु चाहे पक्षी आत्मवत भाव रखो। कोई पापाचरण तीर्थ में न हो, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार न करो, तीर्थों में व्रत रखो, क्रोधहीन व्यवहार हो, सत्यवादी बनो जितने दिन तीर्थों में, तो आपका तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा। और जिसका तीर्थ फल सुरक्षित रहता है उसका अध्यात्म उठने लगता है, अध्यात्म भाव में उसका भाव उठने लगता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि अगर भगवत तीर्थों में वास मिल रहा है, भगवत तीर्थों में है, तो बहुत सावधान होकर रहे, क्योंकि तीर्थों का पाप भी कई गुना बढ़ के होता है, पुण्य भी कई गुना बढ़ के होता है। तो आज के सत्संग का सार, भगवत मार्ग में चलकर नाटक ना करे, भगवत मार्ग में चलकर केवल भगवान के रिझाने के लिए सब कुछ करे, जो नाचना गाना कथा कीर्तन भगवत भाव, ये प्रभु को रिझाने के लिए। अगर हम तीर्थों में जाएं तो ठीक से आचरण करें, जैसा वर्णन किया गया। जीवन में सिद्धांत समझ ले, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती, तृष्णा, सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन वो नई बनी रहती है। इसलिए हम नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।